नमस्कार किसान साथियों। हफ्ते का तीसरा दिन यानी आज बुधवार है। तो हम अपनी हफ्ते की जो सीरीज है उसके बारे में बात करेंगे। आज तीसरे दिन मैं क्या अपनी देसी मुर्गियों को देता हूँ। तो ये मेरा फार्म है, हम चलते हैं फार्म के अंदर। मैंने फार्म की वजह से सफाई वगैरह सब कर दी है 1 घंटे पहले ही। तो अब अंदर की सफाई करना बाकी रहता है। मैं आपको बता दूं कि अगर मुर्गियों में आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपने ज़्यादातर जो लोगों को तो यही देखा होगा, और वो एक अनुभव भी है उनको और करते हैं कि भाई आप 15 दिन में उनका जो भूसा डालते हैं वो बेड चेंज कर दो। लेकिन मैं अपने यहाँ पे भूसा का प्रयोग जो करता हूँ वो बहुत रेयरली करता हूँ। गर्मी वैसे मौसम में सिर्फ सर्दियों में वो भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो, नहीं तो मैं अपने कच्चा ही नीचे रखता हूँ और उसमें डेली सफाई करता हूँ। ये मेरा रूटीन है ये सब चीज़, इसलिए ही आज तक मेरी मुर्गियों में कभी कोई बीमारी नहीं आई। मैंने बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, मात्र ये मान के चलिए कि 5-7 जोड़ों से स्टार्ट किया था, और आज मैं काफ़ी मात्रा में मुर्गियां बेच चुका हूँ, बच्चे बेच चुका हूँ। ठीक है, लेकिन कभी कोई मुझे ऐसी कोई भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा जिससे कि मुझे कोई देसी मुर्गी पालन में नुकसान हुआ हो। मैंने अपनी हर चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज कर रखी हैं। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ तारबंदी लगी हुई है। छोटे बच्चों के लिए भी कपड़ा नीचे लगा रखा है, जाली की साइज वो है। वैसे जानवरों के लिए रखवाली के लिए अपना ये जोनी है जो पूरी इनकी देखभाल रखता है। इनके साथ इसके साथ तो खेलते रहते हैं। ठीक है, और मेडिसिन वगैरह के लिए तो हम बात कर ही रहे हैं रेगुलर कि हम क्या क्या देते हैं इसमें। फीड है वो भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मार्केट का फीड देता हूँ, प्लस उसमें बाजरा और मक्का वगैरह मिक्स करता हूँ। और एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं फीड नहीं देता हूँ, उस दिन मैं कुछ और चीज़ें मिक्स करके देता हूँ, वो भी हम बताएंगे। वो संडे का दिन होगा, तो संडे के दिन इनकी भी फीड से मैं छुट्टी ही रखता हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ देता हूँ फीड की जगह। और ग्रीन फॉडर वगैरह तो चलता ही रहता है मेरे बाग में, आपने देखा होगा कि ग्रीन फॉडर की कोई कमी नहीं है। उसके साथ साथ मैं और भी चीज़ें डालता हूँ, वो धीरे धीरे आगे की वीडियो में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो ये वीकली सीरीज़ के बाद भी काफ़ी लंबी सीरीज़ चलती रहेंगी जिसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो आज हम बुधवार को देख रहे हैं कि मैं बुधवार को जो देता हूँ, हम कैल्शियम दे चुके हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे चुके हैं। बुधवार को मैं जो देता हूँ वो है विटामिन ई। ये देखिए, विटामिन ई और जिंक। वैसे मैं ई केयर सी नाम से प्रोडक्ट आता है, वो यूज करता हूँ, लेकिन इस बार जब मैं गया तो शॉप पे मुझे वो अवेलेबल नहीं हुआ, तो उसके बदले में मुझे ये मिल गया। लेकिन इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। तो बुधवार के दिन मैं विटामिन ई ये देता हूँ। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज़ करके इसमें से पैकेट निकाल लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कितना मैं इसको डालता हूँ। ये देखिए, इस पैकेट के अंदर से ऐसे ही ये थैली में आता है, ये पाउडर होता है। तो जैसे 2 दिन हमने देखा है कि वो लिक्विड होता था, वो आसानी से थोड़ा घुल जाता था, लेकिन इसको क्या है कि हमें थोड़ा घोलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ पाउडर। ये मैंने डाल दिया है पाउडर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाथ से अच्छी तरह से घोलूँगा। आपको बता दूँ इसका फ़ायदा क्या है। जैसे कैल्शियम तो सभी को पता ही है कि मुर्गी फार्म में कैल्शियम की तो सबसे मेन ज़रूरत होती ही होती है। अंडे दे में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो उसके अंडे बनाने के लिए कैल्शियम मुर्गी को चाहिए ही चाहिए। वैसे ही रेगुलरली उसको हेल्दी रखने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी चाहिए। ठीक है, वैसी तरह विटामिन ई जो कि बहुत से मेरे देसी मुर्गी पालक नहीं देते हैं, हालांकि जो बड़े लेवल पे करने वाले हैं उनको पता है, वो देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपने देखा होगा कि कई बार मुर्गियों के पंख वगैरह थोड़े उखड़ जाते हैं। ठीक है, एक वो बीमारी होती है, उस पर भी बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बताता हूँ कि अगर पंख उखड़े हुए हैं, चमड़ी दिखाई दे रही है,
पंखों की अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो रही है या पंख एक दूसरे को नोच रहे हैं, ठीक है, तो इस मामले में भी ये चीज़ बहुत बढ़िया होगी। मैंने यहाँ तक इनका रिजल्ट देखा विटामिन ई का कि जैसे ये एक बीमारी के अलावा भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इसको सिर्फ एक बीमारी का ही नाम दे देते हैं, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि मुर्गी ज़्यादा टाइम तक अंडे देती है, मुर्गा बैठता है तो उसके पंख वैसे ही नोच लिए जाते हैं, ऊपर से वो गंजी हो जाती है। लेकिन अगर विटामिन ई अगर आप प्रॉपर चलाते रहते हैं तो जब वो कुड़क होती है यानी कि अंडों पे बैठती है, उस टाइम उसके सारे पंख वापस से आ जाते हैं। मैं आपको वो भी इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा अगर उन मुर्गियों में से ये पकड़ में आ गई मुझे मेरे यहाँ में से, तो अभी वो घूमती फिरती है, देखता हूँ मैं उनमें और आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको प्रॉपर इस तरह से घोल लिया है, ठीक है। घोलने के बाद सेम वही प्रोसेस है जैसे पहले हमने डाला है, इसमें डाल देता हूँ। ये मैंने अपने बच्चों के लिए होममेड एक वो बनाई हुई है, बोतल से एक ड्रिंकर बनाया हुआ है, तो ये मैं सेम अपने बच्चों को भी ये सेम देता हूँ, तो उनके लिए बोतल में डाल दिया। क्योंकि आपको बताऊं कि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी विटामिन की, क्योंकि वो आपस में ज़्यादा लड़ते हैं। आपने देखा होगा थोड़ा बड़ा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा वो लड़ते रहते हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें थोड़ा सा पानी और लाकर मिक्स करता हूँ। मैं पानी हमेशा अपने ड्रम्स में ही यूज़ करता हूँ, मैं चाहूँ तो वो टंकी रख सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास डायरेक्ट वो सुविधा है। लेकिन आप देखेंगे कि ड्रम्स में आपको दिखाऊँ, मैं डेली पानी की सफाई प्रॉपर सफाई रखता हूँ ताकि कोई बीमारी ना आए, इसलिए डेली इसका पानी साफ़ करके दोबारा पानी डालता हूँ और वही पानी मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं वैसा नहीं रखता इसमें कि टंकी में डाल दिया और फिर ड्रिंकर्स में चल रहा है रेगुलर, ऐसा नहीं रखता। तो ये हमारी तैयार हो गई है, ये फीडर तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको रख देता हूँ। वैसे ही रेगुलर इनके फीडर रखे हुए हैं, इनको इधर रखता हूँ मैं। ये देखो, ये जो रेड कलर की मुर्गी है ये वाली, ये पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी, पूरा इसके बाल उड़ चुके थे, लेकिन अब ये प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से सब कुछ ठीक हो गया है। तो हमारा ये सब रेडी है, ठीक है, विटामिन ई मिला हुआ ड्रिंकर और ये रेडी है, उधर फीडर रेडी है, ठीक है। तो अब हम अपनी इनको प्यारी प्यारी मुर्गियों को खोलते हैं, अब देख रहे कैसे भागेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।